हे गाइस, वेलकम बैक। आज का जो अपना वर्ड ऑफ द डे है वो है क्या? एस्वेज। क्या है वर्ड? एस्वेज। और एस्वेज का मीनिंग हम डिस्कस करेंगे इन टर्म्स ऑफ सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड यूजेस। यानी कि इसके सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं और यूजेस को हम थॉरोली डिस्कस करेंगे। किसके? एस्वेज के। एस्वेज का मतलब देखो सिंपल सा मीनिंग होता है किसी को शांत करना, किसी चीज़ की इंटेंसिटी कम करना। जैसे कोई किसी को पेन हो रहा है, उस पेन को हम पेन किलर लेके कम करते हैं, यानी कि दर्द मुक्त करना, यानी कि उसको शांत करना, उसकी प्यास बुझाना। ये सारे जो वर्ड होते हैं, जैसे कि कोई युद्ध हो रहा है, उस युद्ध को शांत करना भी क्या बोला जाएगा? एस्वेज बोला जाएगा। तो ऐसे वेरियस मीनिंग वाले वर्ड अपने पास हैं, इसको हम थॉरोली डिस्कस करते हैं। तो बिना किसी देरी के हम अपने डिस्कशन पे चलते हैं। देखिए पहली बात, इसका रूट वर्ड क्या है एस्वेज के अंदर? देखो एस्वेज के अंदर रूट वर्ड है, उसको देखते हैं। पहली बात, ये लेटिन वर्ड है और लेटिन भी कौन सा है? स्वाविस। और आपको पता होगा एक वर्ड होता है SUAVE, स्वाव। आपको मैंने बताया है वर्ड ऑफ द डे के अंदर। स्वाव का मीनिंग एक ऐसा पर्सन या ऐसी कोई क्वालिटी जो बहुत ही ज़्यादा सफिस्टिकेटेड हो, बहुत ही ज़्यादा रिफाइंड हो, यानी बहुत अच्छा स्वीट, उसको क्या बोलते हैं? स्वाव बोलते हैं। इसका मीनिंग क्या होता है? स्वीट, प्लीजेंट या फिर अग्रीएबल, यानी ऐसी कोई चीज़ जो कि अच्छी हो, मतलब प्लेजेंट हो, खुशनुमा हो, दिल को लुभाने वाली हो, उसको क्या बोलते हैं? स्वाविस बोलते हैं। तो एस्वेज वर्ड बना है वो इसी चीज़ से बना है कि कोई चीज़ कितनी स्वीट है, कितनी उसमें शांति है, कितना वो शांत कर सकती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं एज ए वर्ब, यानी एस्वेज एक वर्ब है। इसमें मीनिंग क्या होता है? गेन द गुडविल ऑफ। गुडविल मतलब किसी की एक तरह से प्रशंसा पाना। ठीक है, जैसे कि कोई सर्वेंट होता है, वो मालिक की क्या करता है? चाटुकारी करता है, उसको खुश रखने का प्रयास करता है। तो क्या करता है? एक तरह से उसको शांत करने का प्रयास करता है। मान लो मालिक का गुस्सा आ गया, तो नौकर क्या करेगा? उसको शांत करने का प्रयास करेगा। दैट मीन्स उसकी गुडविल, यानी उसकी एक तरह से उसकी छत्र छाया में पलने की कोशिश करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेटिस्फाई यानी किसी को शांत करना, संतुष्ट करना। और सेटिस्फाई में भी क्या चीज़? थर्स्ट, यानी होती है उसकी प्यास। द कोल्ड वाटर एस्वेज्ड हिज थर्स्ट, यानी कि कोल्ड वाटर ने, एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको, कोल्ड वाटर ने क्या किया? उसकी प्यास को बुझा दिया। यानी किसी की प्यास बुझाना, किसी को शांत करना। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? सेटिस्फाई या फिर एस्वेज। बात करते हैं नेक्स्ट। प्रोवाइड फिजिकल रिलीफ, किसी को फिजिकल रिलीफ प्रदान करना। जैसे कि दर्द हो रहा है, पेन किलर ले लिया तो क्या होगा? दर्द कम हो जाएगा। दिस पिल, यानी इस गोली ने, इस टेबलेट ने क्या किया? विल एस्वेज योर हेडेक, जब आपको सर दर्द हो रहा है उसको कम कर देगी ये टेबलेट। तो कहीं ना कहीं जो एस्वेज है उसका वर्ब में मीनिंग क्या हो गया? एक तरह से दर्द की इंटेंसिटी को कम करना, या किसी की प्रशंसा पाना, या किसी को संतुष्ट करना, सेटिस्फाई करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ और। अब देखते हैं सिनोनिम्स, इसके पर्यायवाची क्या हैं। पहला वर्ड है अले। ठीक है, क्या है वर्ड? अले। और इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ की इंटेंसिटी को कम करना। लेसन मतलब क्या होता है? कम करना या फिर काम करना। काम मतलब क्या हो जाएगा? एक तरीके से कोई पर्सन उग्र हो जाता है, उसको शांत करते हैं, काम डाउन, काम डाउन करते हैं ना, तो वो काम क्या होता है? उसको एक तरह से शांत करना। मतलब कोई ज़्यादा इंटेंस हो गया, कोई ज़्यादा उग्र हो गया, उसको धीरे धीरे शांति पहुंचाना, उसको सेटिस्फाई करना, दैट इज अले। नेक्स्ट है अलेविएट। अलेविएट क्या होता है? किसी को फिजिकल रिलीफ पहुंचाना दर्द से। ठीक है, यानी दर्द दूर करना। बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड, दैट इज अपीज। और अपीज क्या होता है? किसी के साथ क्या करना? शांति समझौता करना। मेक पीस विद, मान लो कोई दो कंट्री हैं, आपस में उनका एक तरह से वॉर हो रहा है, बाद में क्या करते हैं? यदि वो किसी शांति समझौते पे पहुंच जाते हैं, दैट इज अपीज करना। या फिर ओवरकम। ओवरकम मतलब पार पाना, किसी बुरी समस्या से, किसी बुरी आदत से पार पाना, ओवरकम, ओवरकम करना उससे, वो क्या हो जाएगा? अपीज करना। और कंसीलेट क्या होता है? एक तरह से शांति समझौता करना। तो ये इसके क्या हो जाएंगे? सिनोनिम हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। देखो पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जनरल बात। यदि आप इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो यहाँ एक वर्ड ऑफ द डे को डिस्कस किया जाता है, इसके साथ साथ और भी जितने भी इंग्लिश वोकैब के अंदर वर्ड्स हैं उनको भी डिस्कस किया जाता है। यदि आप एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी, जिस भी एग्जाम में इंग्लिश लैंग्वेज आती है की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं, कुछ और सिनोनिम देखते हैं यहाँ पे। देखो पहला वर्ड यहाँ पे है ग्रंटल। क्या है वर्ड? ग्रंटल। एंड इसका मतलब होता है कोज टू बी मोर फेवरेबली इंक्लाइंड। इंक्लाइंड मतलब की तरफ झुकाव होना।
दैट मीन्स जैसे कि मालिक और मैंने आपको नौकर का जो किस्सा बताया था, नौकर की टेंडेंसी क्या होती है कि वो मालिक की तरफ, मास्टर की तरफ थोड़ा झुकता है, उसकी हाँ में हाँ करता है, उसकी एक तरह से उसको मतलब फ्लैटरिंग स्वभाव हो जाता है, मतलब वो उसको खुश रखने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, किसी की तरफ ज़्यादा झुकाव होना, उसको उसकी गुडविल प्राप्त करना, उसका ध्यान आकर्षित करना, दैट इज ग्रंटल। लेनिफाई क्या होता है, देखो एक वर्ड सुना होगा आपने, कौन सा वर्ड, LENIENT, लीनियंट। लीनियंट होता है नरम, ठीक है, क्या होता है नरम। और ये इसका किसका ऑपोजिट होता है, लीनियंट जो सख्त होता है ना, सख्त पर्सन, डिसिप्लिन पर्सन होता है, उसका ऑपोजिट होता है, ठीक है, क्या नरम। तो देखो लीनियंट क्या नरम होता है, और लीनिफाई क्या होता है, किसी को नरम करना, किसी को शांत करना, ठीक है। और जेंटल तो आपको पता ही क्या होता है, कोई जेंटलमैन होता है वो बहुत ही अच्छा, बहुत ही शांत स्वभाव का होता है, तो शांत स्वभाव होता है उसको जेंटल बोलते हैं। बात करते हैं मोलिफाई। मोलिफाई भी इसका सिनोनिम है। देखो किसी को टेम्परेट करना, मोर टेम्परेट करना, मतलब उसका स्वभाव एक तरह से बीच का सा करना, ज़्यादा उग्र भी नहीं करना, ज़्यादा शांत भी नहीं करना, बीच का सा स्वभाव करना, दैट इज कॉल्ड मोलिफाई। या फिर उसको एक्सेप्टेबल बनाना, या फिर सुटेबल करना बाय एडिंग समथिंग एल्स, या फिर मॉडरेट करना, मतलब बीच का है ना। मॉडरेट क्या होता है, बीच का, न बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी हो न बहुत कम इंटेंसिटी हो, बीच का सा है ना, बीच का सा बोलेंगे क्या करना, मोलिफाई करना, ठीक है, शांत करना, बीच का सा करना। कुछ और अपने पास देखो इसके सिनोनिम बहुत अच्छे हैं। आप एसएससी बैंकिंग के अंदर जो एसवेज वर्ड है उसके सिनोनिम आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल ही जाएगा किसी न किसी रूप में। यानी कि शांत करना, मान लो कोई युद्ध हो गया, मान लो कोई भगदड़ मच गई, उसको भी शांत करना, पुलिस उसको शांत नहीं करती, क्या करती है, तो वो लेसन द इंटेंसिटी ऑफ करती है। बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड है पेलिएट। क्या है वर्ड, पेलिएट। लेसन द सीरियसनेस और एक्सटेंट ऑफ, मतलब किसी चीज़ की सीरियसनेस को कम करना या उसकी सीमा। एक्सटेंट क्या होता है, एक्सटेंट मतलब किसी चीज़ की सीमा को कम करना। मान लो बहुत ही बड़े लेवल पर, जैसे हम बात करें फिलहाल की सिनेरियो की, महामारी चल रही है, पेंडेमिक चल रही है, कोरोना, ठीक है, इसकी सीरियसनेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, कुछ ऐसी स्कीम्स लेके आ रही है जिससे क्या होगा, इस पेंडेमिक की जो सीरियसनेस है या फिर एक्सटेंट है, इसको कम करना हमारा उद्देश्य है, दैट इज कॉल्ड पेलिएट, ठीक है। प्लेकेट मतलब होता है किसी को खुश करना, राजी करना, उसकी हाँ में हाँ मिलाना, चाटुकारी करना, बूट लिकिंग करना, फोनिंग करना, फ्लैटरिंग करना, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड, दैट इज क्वेंच। और क्वेंच का सीधा सा मतलब होता है किसी की प्यास बुझाना, दैट मीन्स, लेकिन वो तो सिंपल है, इसके अलावा मीनिंग क्या है क्वेंच का वो देखते हैं। पुट आउट क्या होती है, पुट आउट आपकी फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है बुझाना। एज ऑफ फायर, चाहे तो आग को बुझाना हो, फ्लेम्स यानी ज्वाला को बुझाना हो, लाइट को बुझाना हो, या फिर सीधा सा मैंने बताया था कौन सा, किसी की प्यास को शांत करना। उस प्यास को शांत करने के लिए दो वर्ड और हैं, क्वेल एंड स्क्वेल्च। दो, क्वेल का मतलब सिंपल सा एक ये भी होता है किसी को दबाना, किसी पे अत्याचार करना, डाउन ट्रोडन बनाना उसको, ठीक है। और स्क्वेल्च होता है क्या, प्यास बुझाना। तो क्वेंच अपने आप में एक अच्छा वर्ड है, इसको आप डिक्शनरी में सर्च करें, इसके सिनोनिम जरूर देखें आप, ठीक है, ये आपके लिए टास्क है। बात करते हैं और भी, देखो बहुत सारे सिनोनिम अपने पास हैं। पहला वर्ड है स्लेक। स्लेक क्या होता है, स्लेक होता है किसी को लेस एक्टिव बनाना या लेस इंटेंस बनाना, है ना। बहुत ज़्यादा एक्टिवनेस आ जाती है, बहुत ज़्यादा एक्टिविटी करने लग जाते हैं, है ना। जैसे कि भूकंप आता है, भूकंप की तीव्रता बहुत ज़्यादा होती है, उसको कम करना, उसको कम करने का प्रयास करना, दैट इज स्लेक। मिटिगेट देखो बहुत अच्छा वर्ड है। मिटिगेट का मतलब होता है लेसन द इंटेंसिटी ऑफ। मान लो कहीं पे केओस यानी भगदड़ मच गई, पुलिस आती है, उस जगह का मुआयना करती है और भगदड़ को शांत करती है। वो शांत करना क्या होता है, एक तरह से भगदड़ को दबाना, या फिर वहाँ पे यदि कोई गुंडागर्दी हो रही उसको दबाना, दैट इज मिटिगेट। यानी एक तरह से समस्या पर काबू पाना, दैट इज कॉल्ड मिटिगेट, उस समस्या को दबा देना। समझ गए आप, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ एंटोनिम्स। देखो एंटोनिम्स, देखो अपने पास वर्ड था एस्वेज, जिसका मतलब होता है शांत करना, कम करना, चीज़ों को कंट्रोल कर लेना। तो इसका अपोजिट क्या होगा, चीज़ों को और ज़्यादा बिगाड़ देना। समझ में आ गई बात। तो एंटोनिम हो जाएगा एग्रीवेट, एक्सेस्परेट, एक्सेसरबेट एंड वर्सन। चारों एक ही मीनिंग है और चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, और चारों का एक ही मीनिंग होता है कि चीज़ों को और बद से बदतर कर देना। क्या वर्ड है, एग्रवेट, एक्सेस्परेट, एक्सेसरबेट एंड वर्सन। ये चारों वर्ड एक ही चीज़ शो करते हैं। देखो वर्सन तो आपको पता ही है, ये तीनों वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, चीज़ों को और ज़्यादा खराब कर देना,
ठीक है, तो ये हो जाएंगे आज के अपने सारे वर्ड। ये अपना वर्ड ऑफ द डे था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ जो कि प्रिपरेशन कर रहे हैं इंग्लिश की, उनके साथ शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का मजा ले सकें। ठीक है, और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय।